डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग खुफिया राय शुमारी से होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर से भी। आपको बता चलें कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग खुफिया राय शुमारी से होगी। तो डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे तलब किया गया है, जिसकी सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। इस इजलास की जो है आज का यकनकाती एजेंडा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है अदम एतमाद की मोशन है। इस हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने जो है वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, जो आज एजेंडे पर रख ली गई है। आज का इजलास काफ़ी हंगामा खेज होने का इम्कान है, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि असम्बली में भी आज हंगामा राई फिर 16 अप्रैल की तरह हो सकती है। सुबह सवेरे जो है वो सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली राय जो अनायतुल्लाह लक हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब जो है वो सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि शायद उनको नज़रबंद किया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं वो असम्बली पहुँचे तो हमने उनसे ये इस्तफसार किया, तो उनका कहना था कि उन्हें अभी नज़रबंदी का ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। हमारी सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो लाहौर हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान मौजूद थे और अब उनके जो उनके अहाता है उसके बाहर पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। लगता यह है कि उन्हें जो लाहौर हाई कोर्ट का अहाता है उससे निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यूँ दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो हैं वो मॉडल टाउन से 6 बसों पर बैठकर सवार होकर यहाँ पर पंजाब असम्बली पहुँचेंगे। तो 186 अरकान जो हैं वो आज लाजमी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक लाने वाली तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग को साबित करना होंगे। खुफिया रायशुमारी होगी। 94 मेंबर्स के साथ इस मोशन पर ऐवान में जो है वो बहस करने की इजाज़त मिलेगी और उसके बाद खुफिया रायशुमारी में तहरीक इंसाफ और काफली को 186 अरकान साबित करना होंगे इस अदम एतमाद की तहरीक के हक़ में। अगर ये 186 तक नहीं जाते तो फिर ये मोशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, यानी नाकाम हो जाएगी अदम एतमाद की तहरीक। मुनहरफ अरकान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उनके हवाले से इतलात यही है कि नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि हम इस वोटिंग में जो है वो वोट नहीं डालेंगे और हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट नहीं देंगे। इस तरह मुस्लिम लीग नून और मुनहरफ रुकान जो है वो सरदार दोस्त मजारी को सपोर्ट करेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि हर ऐसा इकदाम उठाया जाए जिससे डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाए। तो गालिब इम्कान यही लग रहा है कि बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी आज भी पंजाब असम्बली के हाथे में डिप्यूट कर दी गई है, जो किसी वक्त भी किसी तरह की भी हदायत पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो मुतहरिक होगी। तो अब हालात और जो सूरत हाल है उसमें तो लगता यही है कि फिर पंजाब असम्बली में आज हंगामा खेजी हो सकती है और हंगामा राय की वजह से इजलास मुलतवी भी हो सकता है। बहरहाल ये स्पीकर को फैसला करना होने के भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया।